प्रधान जी, कोथ कला गांव में सरपंच की छोटी सी एक मासूम बच्ची है, एक बाबा ने उसके हाथ पर लिख दिया तेरा बाप कंजूस है। कितनी जायज इन बातों को आप मानते हैं? ये बात कतई सामाजिक तौर पे जायज नहीं है और पूरी हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन भाई सरपंच अनिल कोतकला के साथ खड़ी है। और जहां भी भाई सरपंच अनिल ने हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी, वहां उस सरपंच साथी के साथ तन मन धन से कंधा मिला के पूरी हरियाणा की 6000 पंचायतें उस साथी के साथ खड़ी हैं। जिस प्रकार एक साधु की प्रवृत्ति होती है शांति और पूजा अर्चना करना, लेकिन साधु के लिए इस प्रकार की बातें उचित समझते हो? देखो, साधु के भेष में लुटेरा भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि चोले से ही साधु कहलाए। वह एक आदमी जो अपनी श्रद्धा अनुसार दान देता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर होता है। और कुछ लोग धन संबंधी दान ना दे के अपने कर्म संबंधी दान भी दे देते हैं। वे सामाजिक कार्यों में वो कार्य करवा देते हैं, लेकिन पैसे की क्षमता उनमें नहीं होती। लेकिन उसको आप कंजूस नहीं बोल सकते, हो सकता है वो पैसे से ज्यादा काम करे। और रही बात अपने सुखराय नाथ की, वह उसने जो एक सन्यासी का काम होता है कि समाज सुधार का कार्य करे, लेकिन जहाँ समाज का भाईचारा खराब होने की उसकी वजह से नौबत आ जाए तो उसने अपने आप वहां से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ताकि समाज के अंदर, गांव के अंदर अमन, भाईचारा, शांति कायम बनी रहे। तो अभी आपने 1 या 2 दिन पहले वीडियो देखी होगी जी, उसमें भी जो ग्राम पंचायत की भूमि में एक बोर्ड लगा रहा था जो 168 किलिया का है जी, जो कोई 89 में उनका समझौता होगा जी डीसी के तहत जी, तो वो सुखरायनाथ जी के द्वारा कल ट्रैक्टर पे बैठकर पढ़े गया जी। इसके ऊपर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेके उस मंत के खिलाफ अपना एक जो कानून कार्रवाई है वो करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आधिकारिक जमीन पे किसी प्रशासन द्वारा जो बोर्ड लगा जाता है, कोई व्यक्ति उसको ऐसे उखाड़ नहीं सकता। तो इसके ऊपर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज मंत के खिलाफ सरकार ने करना चाहिए और उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बाबा ने शिकायत दी थी 2 महीना और 6 लोगों की पेशी लगी चंडीगढ़, लेकिन बाबा के खिलाफ शिकायत दी है कि लड़की से बात कर दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या समझते हैं प्रशासन? ये सरकार का मंत के ऊपर हाथ होना है। वह सरकार की मंशा भी मंत के साथ जुड़ी हुई है। वो समाज हित की सरकार सोचे और मंत के खिलाफ इन बातों का ज्यादा से ज्यादा बड़ा कड़े शब्दों में अपना प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। और ये मंत की बिल्कुल जो अबुद्धि है, बुद्धि की वो बुद्धि बताई बात ही नहीं करता और बुद्धिहीन आदमी वाले का कार्य कर रहा है, तो उसने समाज हित को देखते हुए, गांव हित को देखते हुए तुरंत प्रभाव से डेरा छोड़ देना चाहिए। गांव के हर छोटे बड़े व्यक्ति को, चाहे वो अच्छा है माड़ा है, दो मुंह से कहकर और उन्हें ठिकाने लगाने की बात बड़े मंच पर बाबा द्वारा कहना कितना सही है? बिल्कुल बाबा की ये बातें गलत है। वो जैसे समाज के इज्जतदार आदमियों को एक चुनौती देने का काम समाज के बीच में कर रहा है, और वो भी अमर्यादित तरीके से चुनौती देने का काम कर रहा है। समाज के ऐसे नुमाइंदों के साथ किसी को दारू पीने वाला कह रहा है, किसी को कुछ करने वाला कह रहा है, वो क्या एक सर्टिफिकेट वो बाबा ही जारी कर रहा है क्या समाज के लोगों को? उस बाबे को ये बात सोचनी चाहिए कि मर्यादा जो समाज की कायम रखते हैं लोग, जो मर्यादित लोग हैं, उनके साथ मर्यादापूर्ण अपना व्यवहार रखे वो, और नहीं तो उसको औहदे मुंह भी ये समाज गिराने का काम करेगा। और पूरी 6000 पंचायतें भाई सरपंच अनिल के साथ खड़ा होके बाबा का पुरजोर विरोध करने का काम करेंगी। सुखरायनाथ या तो समय रहते अपना मठ छोड़ दे, या फिर समाज अपना एक कड़ा फैसला लेने का काम करेगा। और उसके साथ जो भी किसी ने कुछ किया तो उसके लिए प्रशासन और स्वयं दोषी होगा, क्योंकि समाज भाईचारा बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन बाबा बार बार अपनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके और समाज में अपना एक गंध फैलाने का काम करके समाज को उकसाने का काम कर रहा है। जो जैसे मुकदमा 2018 में भी हुआ था, वो दोबारा 2018 दोहराना चाहता है। लेकिन समाज बड़ी एकजुटता से और नरमाई से अपना काम करने का काम करेगा। और मैं तो पुनः एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं मंत्री जी सुखरायनाथ से, भाई वो या तो अपना गांव छोड़ दे, ताकि हमारे गांव में, हमारे कोतकला में, हमारी सरपंचों के बीच में एक शांति बनी रहे, और उस शांति को अशांति का रूप देने का काम ना करे। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से मठ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उस मठ में स्थायी गद्दीधारी भी नहीं है। वो स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था, उसके काम देख के वहां उसको स्थायित्व देना था। लेकिन किन कारणों से, सरकार के कारणों से या अपने मठाधीशों के कारणों से वो यहाँ पे एक अड़ंगा डालने का काम कर रहा है, और ये कतई समाज के लोगों को गवारा नहीं है। सुखरायनाथ का कहना है कि मैं नशे के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, इसलिए जो गांव के ये लोग हैं उनको इसी दिक्कत हुई, क्योंकि वो नशेड़ी किस्म के लोग। नशे के साथ तो प्रशासन ने जो नशा छुड़ाने की मुहिम प्रशासन भी चलाए हुए है,
वह आम सामाजिक संस्थाएं भी चलाए हुए हैं, ग्राम पंचायतें भी अपने गांव में ठेका बंद करवाने की प्रथा तक चलाए हुए हैं, अपना वहां ठेका नहीं खोलने देते, वो भी तो अपना एक आंदोलन चलाए हुए हैं। ये बाबा कौन सा नया आंदोलन कर रहा है? किसी मतलब नाबालिग बच्ची के हाथ पे लिखना कि तेरा बाप कंजूस है, भाई वहां पे असामाजिक गतिविधियां वहां डेरे के अंदर करवाना, ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ की उसकी समाज की भावना एक अच्छी करने की है? वो खुद अपने साथ कुछ नशेड़ी व्यक्तियों को रखता है, इस बात का क्या प्रूफ है? अकेले में महिलाओं से मिलना और महिलाओं के नृत्य में शामिल होना, ये एक साधु के लिए जायज है? ऐसा है, साधुत्व अलग चीज और पाखंडवाद अलग चीज है। वो साधुत्व की आड़ में पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे ऐसे मतलब असामाजिक कार्य करवा रहा है कि जो सोचने और देखने लायक बिल्कुल समाज में नहीं है, ना समाज के हित में है। वास्तव में समाज का भला करना है तो उसने एक भलाई की मानसिकता को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। भाई तेरी वजह से अगर गांव में धड़ेबंदी हो रही है, तेरे गांव का माहौल खराब हो रहा है तेरी वजह से, तो भाई तूने उस गांव को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सन्यासी का काम है भाई कहीं पे भी वो रह सकता है, एक जगह अपना खड़ा रह के माहौल खराब ना करे। गांव के कुछ लोग सीधी चेतावनी देते हैं कि बाबा को किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हो सकता है उन लोगों को कोई अपना एक निजी जो अपना लालच है वो हो सकता है, लेकिन गांव कोत कला जहां भी हमने देखा है वो एकजुट है। एक दो व्यक्ति उसकी मतलब लालसा, खुद की लालच की वजह से हो सकता है बाबा के साथ लगा हुआ हो, उनका कुछ आर्थिक सहयोग करता हो, लेकिन उनको, वो भी भाई हैं उस गांव के, उनको भी मनाने का काम गांव करेगा और निश्चित तौर पे बाबा को इस मठ को छोड़ने का काम करना पड़ेगा। गांव की शांति के लिए क्या अपील करना चाहिए गांव के लोगों को? हम तो गांव के लोगों से यही शांति की अपील करते हैं, वे बिल्कुल अपना नरम स्वभाव से एकजुटता के साथ अपना पूरा गांव एक मत होकर अपना विचार करे और विचार करके बाबा से मठ को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करे, ताकि गांव में शांति ना फैले और सभी भाईचारे से 36 बिरादरी को साथ लेके एक मंच पे इकट्ठा होकर गांव बाबा के खिलाफ अपना एक बाहर का रास्ता दिखाने का काम करे और प्रशासन का भी इसमें सहयोग करने का काम करे। उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये बाबा नहीं, ये हर कर्मचारी भी कह देते हैं। गांव के ठेकेदार, ये टेंडरिंग प्रथा जो सरकार ने लागू की, और ठेकेदार भी कहता है कि सरपंच काम करने के उसमें पैसे मांग रहे हैं। वो तो प्रूफ दिखाने की बात कर रहे हैं सर, कह रहे हैं फिर बाबा प्रूफ दिखाए ना, बाबा प्रूफ दिखाए। अगर आप से मैं 10,000 रुपए उधारे ले जाऊं और फिर आपको बोलूं आप अपने पैसे ले जाओ या मेरे से पैसे ले जाओ, इस तरीके की कमिटमेंट आपस में लेने देने भी हो सकता है, उसको भी गलत दिशा का रूप दिया जा सकता है। ये प्रूफ दिखाए, भाई कोई मीडिएटर हो, कोई सामने हो, कोई दस्तखत हो या कुछ कोई फरोख्ती की मांग करता बाबा से सरपंच दिखाई दे रहा हो। ऐसे गलत इल्जाम तो समाज के नुमाइंदे पे लगते रहते हैं। भाई अनिल सरपंच के बिल्कुल सरपंच के साथ खड़ी है और बिल्कुल एक कदम हम पीछे हटाने का काम नहीं करेंगे। जैसे भी गांव राम की संदेश होगा, ग्राम पंचायत का संदेश होगा, भाई के साथ तन मन धन से हम उसका साथ देने का काम करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये संदेश देना चाहते हैं कि अनिल सरपंच कोतकला अकेला सरपंच नहीं है, उसके साथ इस प्रदेश की 6,000 पंचायतें भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं और ये सारी सरपंच एसोसिएशन उस समाज के गंद को साफ करने का काम करेंगे जो अपने इस समाज के अंदर गंद फैलाने का काम कर रहा है, जिसमें महंत सुखराय नाथ जी भी है, जो गांव का शांति भंग करने का काम कर रहा है, गांव में धड़ेबंदी करने का काम कर रहा है, समाज के चाल चरित्र को खराब करने का काम कर रहा है। तो ऐसी छवि वाले इंसान को कभी भी गांव में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पंचायत और गांव राम एकजुट होकर उसको बाहर निकालने का काम करेंगे।